अब जनरल सिंह जी ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य है। फंडामेंटल राइट है, कोई भी जो समस्या है वो अपने जनप्रतिनिधि के सामने रखी जाती है और जनप्रतिनिधि का काम है कि उसे सांसद में उठावे और अपने क्षेत्र की बात को अव्वल दर्जा दिलवावे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में कहीं भी अभी तक हाल फिलहाल में इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी आवाज़ उठ चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा जनप्रतिनिधि कहीं भी आज तक इस मामले में कोई भी एक शब्द भी पार्लियामेंट में नहीं बोला। मैं सहमत नहीं, क्योंकि एक एक वोट की ज़रूरत होती है, हर वोट की ज़रूरत होती है और वोट जो है देश बनाने के लिए अहम भूमिका है, संवैधानिक अधिकार है, वोटर का निराधार नहीं करना चाहिए। अहिर से ज़्यादा वीर कोई नहीं है, ये इतिहास गवाह है। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण ने मतलब ये पूरा महाभारत में मतलब यह अकेले नहीं सारा विध्वंस कर दिया था। तो वीर तो पूरे अहीर है शुरू से, वीरों के लिए तो मतलब वीरों की गाथा ही अलग है। फिर क्या कारण है लगातार 72 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो और एक रेजिमेंट की तो मांग कर रहे हो? हमारे प्रतिनिधि कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये मांग आगे उठ नहीं पा रही, क्योंकि लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के नुमाइंदे हैं जो यहाँ से संसद में भेजे गए हैं वो नाकाम है। तो इस बार बदलाव के मूड में हो क्या? बदलाव तो मतलब यही है, करना पड़ेगा, जब काम नहीं करेंगे तो बदला भी जाएगा। कुछ सोचा है कि आप इस बार किसका साथ देने वाले हैं? अब साथ देने के लिए तो यह है कि अब मतलब समाज में और भी प्रतिनिधि खड़े हैं, अब समाज जो फैसला लेगा, क्योंकि यह है कि जो काम करेगा उसके लिए समाज आगे बढ़ेगा। साल भी चलेगा, अगर नहीं मिलेगी तो रेजिमेंट नहीं मिलेगी तो 72 साल भी चलाना पड़ जाएगा, क्योंकि इन लोगों की मनसा ही नहीं देने की। हमारा जो प्रतिनिधि है वो अगर चाहे पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना चाहे तो आवाज़ उठा के इस हमारी मुहिम का साथ दे के हमारे रेजिमेंट को पारित करा सकते हैं, लेकिन उनकी मनसा ही नहीं है। अब जो इस इलेक्शन में जो इनका इलेक्शन का जो इन्होंने बनाया है मैनिफेस्टो, उसमें जो हमारी इस बात को रखेगा, रेजिमेंट के गठन की बात करेगा, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, नहीं तो इस चुनाव को बहिष्कार करेंगे। आज जब बढ़ जाएंगे ये अगर मैनिफेस्टो की बात कर देंगे तो हम इनका समर्थन कर देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के एक मैनिफेस्टो में डलवा दो कि जी हमारी सरकार अगर बनती है तो हम यही रेजिमेंट का गठन करेंगे, तो हमारा पूरा समाज उनका समर्थन कर देगा। हमने उनका साथ दिया, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया ना। राजा साहब ने हमारे समाज ने उनको भरपूर सहयोग दिया है, उनको राजा तक माना हुआ है, तो उन्होंने तो राजा ने तो अपनी प्रजा का ख्याल नहीं किया ना। अगर वो अपनी प्रजा का ख्याल करते तो हमारे रेजिमेंट के गठन की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाते और हमारा गठन होकर बनता। अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज़ है। अहिर रेजिमेंट इनका सिर्फ इतनी मांग है कि ये काम तो पहले से ही कर रहे हैं, सेना में सभी साथी सेना में ही हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे नाम को हमारे नाम से ही बुलाया जाए, अहिर रेजिमेंट के नाम से। इसमें कोई बड़ी परेशानी दिक्कत नहीं है, और बहुत से नामों से भी रेजिमेंट बनी हुई है। और आज राज बब्बर जी अपना समर्थन इनको देने आ रही है। राज बब्बर से थोड़ी देर समय में पहुँचेंगे। इस बार इस एरिया ने मन बना लिया है बदलाव का, और ये बदलाव इस बार स्वाभाविक है। ये राजा और प्रजा की लड़ाई है, इसमें ये देखें कि राजा जीतेगा या प्रजा जीतेगी। तो मुझे लगता है कि प्रजा की संख्या ज़्यादा है, तो प्रजा ही जीतनी चाहिए इस बार। मांगे ना मानना हमारी अहिरवाल क्षेत्र के साथ एक दुर्भाग्य है हमारा, कि हम ऐसे प्रतिनिधि को प्रपोज करके आगे भेजते रहे। ये हमारी भूल थी और इस भूल को अब हम सुधारने का प्रण करते हैं, और आगे जो भी हमारा इंडिया गठबंधन से सरोकार होगा, हम उससे सबसे पहला कदम यही उठवाएंगे कि हमारे अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर सबसे बड़ी तवज्जो दी जाए। से धरना चला है, तभी से धरने में आ रहे हैं। ये कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ अपने कंधे पे अपना नाम चाहते हैं। तो ये सरकार के लिए इम्पॉसिबल भी नहीं है कि भैया दे नहीं सकते। इन्होंने इतने धरने किए हैं, इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, तो यहाँ के जो सांसद है, जो विधायक है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम इस प्रजा के बीच में हमेशा रहते ही हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमें इसकी जो अहिर रेजिमेंट की है उसको आगे मुद्दा ले जाना चाहिए। पर अभी तक तो उठा नहीं है इनका मुद्दा, किसी भी तरह से असफल रहे हैं। तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भी अगर हमारे जो प्रतिनिधि आएंगे राज बब्बर जी, तो उनसे हम कहेंगे कि हाँ अहिर रेजिमेंट का जो मुद्दा है वो आगे चल के हमारी सरकार आएगी। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप उनको राजा साहब ना बोलें, ना राव साहब बोलें, क्योंकि अगर राव साहब या राजा साहब लगाओगे तो जाहिर सी बात है उन
वो अपने आप में 6 बार सांसद बन चुके हैं, लेकिन राजा साहब के एक टाइटल ऐसा दे दिया हम लोगों ने ही, हमारी पब्लिक ने, हमारे बुजुर्गों ने, कि वो हकीकत में अपने आप को ऐसा मान लगे, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि प्रजा सब कुछ होती है। एक वोट की कीमत वो महत्व समझे। उन्होंने कल परसों मेवात में भी कुछ बयानबाजी की थी। हाँ, हमें आपके ऑटो की ज़रूरत नहीं, अगर आप सपोर्ट नहीं बिल्कुल। करोगे तो गुड़गांव और रेवाड़ी से हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे जी? अगर वो हमारी मांगे आगे नहीं रख सकते तो जाहिर सी बात है गद्दी छोड़ो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप उनको राव साहब या उनका के दौरान चाहे यहाँ के इस इलाके के ही रेजिमेंट की मांग पिछले 2 साल से लोग धरने पे बैठे हैं, लेकिन आज तक केंद्र में हमारा प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी यहाँ से ये जो डिमांड थी ये तो बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कमज़ोर नेतृत्व की वजह से अही रेजिमेंट की मांग जो है ना वो बट्टे खाते लगा दी, और अभी पीछे से आके लॉलीपॉप भी दिया कि भी अही रेजिमेंट के लिए हम करेंगे, लेकिन अभी भी अही रेजिमेंट की गठन की तरफ कोई काम नहीं बढ़ा पाए। तो हमारा यही कहना है कि देर सवेर जो है ना अही रेजिमेंट गठन तो होना ही है, लेकिन अब जनता इस बात का देखेगी रेजिमेंट का जो है ना गठन कैसे हो पाएगा। क्या इन लोगों को, आप लोगों की बात मैनिफेस्टो में मान लेनी नहीं चाहिए? मैनिफेस्टो में मान तो लेते हैं, सरकार का ऐसा ये मान भी लेते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है। मान लेते हैं, फिर उसको कागज़ पे लाने पे बड़े प्रोसेस इनके बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े प्रोसेस हैं इनके, जो काम नहीं करना होता तो अटकाने की और बहुत चीज़ें होती हैं। अरुण यादव भाई। अरुण भाई, क्या कहना चाहते हो आप जो अहीर रेजिमेंट का जो के लिए जो प्रदर्शन चल रहा है लगातार? देखिए, ये प्रदर्शन चल रहा है 2018 से। हाँ, बीच में कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। दोबारा से इस चीज़ की मांग है 4 फरवरी से लगातार की जा रही है, और हमारी यही मांग है कि हम लगातार इसके ऊपर पूरे देश के में संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ भी लाखों 10, 15, 20 लाख लोग यहाँ इकट्ठे भी हो चुके हैं। लगातार समर्थन मिल चुका है और अनेकों पार्टियों से समर्थन मिल चुका है। पर आने वाली जो 23 तारीख थी ना मार्च को, वहाँ यहाँ समाज की एक बड़ी पंचायत हुई थी, और उस पंचायत में समाज का फैसला था कि जो भी पार्टी हमारी मैनिफेस्टो में इस मांग को रखेगी, पूरा समाज उस पार्टी का, पूरा देश का यादव समाज जो 20% इस देश के अंदर है, और पूरे देश का यादव समाज उस पार्टी को वोट करने का काम करेगा। उसी को लेकर यहाँ से ज्ञापन बना के स्पीड पोस्ट द्वारा सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये लेटर पहुँचाए गए। बाकायदा यहाँ की टीम जाकर हर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दफ्तर में और वहाँ उनके लोगों से मुलाकात कर ये ज्ञापन दिया गया। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कैंडिडेटों ने तो आके यहाँ समर्थन किया है, पर कोई भी बड़ी नेशनल पार्टी ने इस मुद्दे को कठोरता से ये बात नहीं कही है कि हम आएंगे और तो ही रेजिमेंट का गठन करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, सभी नेता आएंगे यहाँ पे। हाँ जी। आपको विश्वास भी दिलाएंगे, आश्वासन देंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, अब तो लोकसभा चुनाव है, हम तो यहाँ 3 साल से बैठे हुए तकरीबन 20 से 25 पार्लियामेंट सांसद यहाँ चुके हैं, और 100 से ज़्यादा MLA मंत्री पूरे देश से यहाँ आ चुके हैं। सब ने आकर हमें आश्वासन ही देते हैं, भाई हम करा रहे हैं। इसीलिए ही तो समाज ने फैसला लिया था कि भाई आश्वासन तो सब अपनी वोट लेने के लिए आएंगे और कहेंगे हम करवाएंगे, पर समाज का ये फैसला हुआ था कि भाई अब इसको एक निर्णय बनाओ लड़ाई को। तो निर्णय यही हुआ था कि भाई मैनिफेस्टो में अगर जो भी पार्टी मांग करेगी तो जो रखेगी कठोरता से भी हम आएंगे तो रेजिमेंट का गठन करेगा, तो हम उसके साथ पूरा समाज पंचायत करके उसके साथ होगा पूरा देश का यादव समाज। अगर कोई पार्टी नहीं करती है तो सब वोटर अपने आज़ाद है, कोई किसी से वोट करे, हम अपना धरना चला ही रहे, लगातार ही रेजिमेंट की मांग कर ही रहे। अरुण भाई, एक सवाल है मेरा, पार्टी बड़ी है, नेता बड़ा है या समाज बड़ा है? देखिए, हमारे लिए हमारा समाज बड़ा है और हमारे लिए सब पार्टियां बराबर है। हम ये नहीं कहते कि एक बिरादरी के, यहाँ 36 जाति के सांसदों ने, MLA, विधायक और पब्लिक ने आकर हमारा समर्थन दिया है। ऐसे ही कांग्रेस के नेता ने भी आके दिया और बीजेपी के मंत्रियों ने भी आके, यहाँ तमाम मंत्रियों ने अपना समर्थन दिया है। पार्लियामेंट में भी मेरा सवाल ये है कि पार्टी बड़ी, नेता बड़ा है या समाज बड़ा? समाज बड़ा। तो समाज के लोग यहाँ दिख नहीं रहे हैं, क्यों? वजह क्या है? क्यों नहीं आ रहे? समाज के लोग ही बैठे हैं सभी। नहीं यार, गिने चुने में दिखा दूँ लोग, ये लोग कितने लोग हैं? 10, 50, 40-50 लोग हैं। मेरी बात सुनो। हाँ, समाज के लोगों का जब यहाँ प्रोग्राम होता है ना, जब यहाँ कोई अहीर रेजिमेंट की कमेटी द्वारा कोई प्रोग्राम किया जाता है, आप परमानेंट आके देखना है 50 नहीं, कोई भी कोई भी नेता है, मांग तो रखोगे ना अपनी, किसी से भी आओ। मेरी बात सुनो। मांग तो हमारी 3 सालों से लगातार रखी जा रही है और सब नेता आवाज उठा रहे हैं,
और रही बात यहाँ भीड़ की, परमानेंट 50-100 लोग तो परमानेंट यहाँ बैठे रहते हैं। और जिस दिन प्रोग्राम होता है, अब तो मेरे ख्याल से आप पहले बार आ रहे होंगे, पर जब भी यहाँ प्रोग्राम होता है तो आप आके देखेंगे यहाँ कितने लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। ठीक है।